नमस्कार, न्यूज 24 के खास शो मंथन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अर्थव्यवस्था को इस मुकाम तक पहुंचाने में देश की टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत योगदान है, खासकर धार्मिक टूरिज्म का। क्योंकि धार्मिक टूरिज्म जो है उसने देश के जीडीपी में अब अपनी हिस्सेदारी 2.32 कर दी है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ मंदिर पुनर्गठन, साथ में देश के ऐसे कई मंदिर हैं जो अब देश के लोगों में आस्था ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये धार्मिक स्थल अब लोगों में श्रद्धा और विश्वास ही नहीं बल्कि रोजगार के नए आयाम भी पैदा कर रहे हैं। आज हम इस खास सेशन में आस्था की अर्थव्यवस्था और धार्मिक टूरिज्म जैसे खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे इस खास सेशन में बने हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को उन्हीं से हम परिचय करा देते हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ इस संवाद और विश्लेषण में प्रसिद्ध लोक कलाकार माननीय अवस्थी जी बनी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रोमिल पंत जी बने हुए हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं थॉमस कुक की तरफ से। हमारे साथ यात्रा.com के COO कृष्ण सिंह जी बने हुए हैं और COO इज माई ट्रिप की नूतन गुप्ता जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। और साथ में एवरो इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन सुशील अग्रवाल जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। और साथ में खास मेहमान उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी इस हमारे खास संवाद में शामिल हैं। और चर्चा की शुरुआत मैं जयवीर जी आपसे ही करता हूं। जयवीर जी, उत्तर प्रदेश देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने धार्मिक टूरिज्म को प्रमुखता से सबसे पहले उस पर काम करना शुरू किया और आज यूपी ना सिर्फ देश का बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, इन तमाम धार्मिक स्थलों को लेकर एक नए आयाम पे अर्थव्यवस्था के पहलुओं के भी चर्चा हो रही है। तो सरकार के तौर पे कैसे ये थॉट आया कि हम धार्मिकता को अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं, देश के मंदिरों को रोजगार से जोड़ सकते हैं? जयवीर जी। देखिए, पहले तो नमस्कार रवि जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद के इस विषय पे आप लोगों ने आज चर्चा करने का निर्णय लिया जिससे देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के धार्मिक टूरिज्म के बारे में और भलीभांत लोग जान सकें। देखिए, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के टूरिज्म की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में थी। हालांकि हम सब जानते हैं कि किसी भी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उस संदर्भित प्रदेश में या उस देश में लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा विषय होना आवश्यक है। जब तक कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक टूरिज्म की, चाहे किसी प्रकार का टूरिज्म हो, टूरिज्म को बढ़ाने की संभावनाएं बहुत क्षीण होती हैं। 17 से पहले एक बीमारू राज्य के रूप में, एक दंगाइयों के राज्य के रूप में, एक कानून व्यवस्था फेल्योर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश की लोग परफेक्शन रखते थे, अवधारणा रखते थे। ये स्थितियां थीं। लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 17 में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से कानून का राज स्थापित हुआ, प्रदेश विकास की नई नई ऊंचाइयों पर छूने के लिए दौड़ में शामिल हुआ और आज वो उत्तर प्रदेश जो कभी इन चीज़ों से जाना जाता था, आज कानून को राज का उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, बुलडोजर वाले बाबा का उत्तर प्रदेश, जिसका उदाहरण न सिर्फ विभिन्न प्रदेश देते हैं बल्कि अन्य देशों में भी जिसकी चर्चा होती है, ऐसा प्रदेश बना जिसके कारण उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों का परफेक्शन बदला, सोच बदली, धारणा बदली। और उसी का परिणाम है कि चाहे टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हो या प्रदेश में निवेश करने की बात हो, देश और विदेश के लोग आकर्षित हुए हैं। और निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि है, हमारे भगवान कृष्ण की भूमि है, भगवान शिव की नगरी काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है, जहाँ चित्रकूट धाम है, जहाँ तमाम ऋषियों मुनियों और बड़े बड़े संत पुरुषों की तपोभूमि
नेमिसारण है, जहाँ गोरखनाथ जी का तपोस्थली है, ऐसी भूमि जो धार्मिक रूप से बहुत ही फलीभूत भूमि है, ऐसी अनोखी भूमि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की खास रूप से दृष्टि से अपार संभावनाओं का एक प्रदेश रहा है। इसको धरातल पर उतारने की जरूरत थी, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने 3 चीज़ें विशेष रूप से, नंबर 1 उन धार्मिक स्थलों के समुचित विकास की योजनाएं और उसके आसपास पर्यटन विकास की योजनाएं, नंबर 2 उनके कनेक्टिविटी के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, वाटर कनेक्टिविटी हो, इस तरह की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया और साथ ही साथ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हम लोगों ने बेहतरीन व्यवस्था देने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे कि जहाँ एको 2017 में लगभग जो हमारी सरकार आने से पहले पुरानी सरकार के ज़माने में मात्र 16 करोड़ पर्यटकों की आवक थी, उसी के सापेक्ष आज की तारीख में 2023 में 48 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में आने में हम लोग सफल हुए हैं। इतने पर्यटकों का आना यहाँ हुआ है और जब एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देने का काम करता है। और आप देख रहे होंगे एक और काशी में चीज जो- काशी कॉरिडोर बनने के बाद चीज जो है वो कह सकते हैं यूपी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, एक तो वोट मिल रहे हैं और दूसरे नोट भी मिल रहे हैं। लोग अयोध्या आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आ रहे हैं, तो उससे बिल्कुल। अर्थव्यवस्था का पहिया भी घूम रहा है। तो ये रोजगार को कैसे जोड़ा जाए, इन सब चीजों को लेकर कोई निश्चित स्ट्रेटेजी है? रूप से। क्योंकि पहले तो हम देख रहे थे आगरा यूपी में एक बड़ा फेमस नाम था, फिर मथुरा था, लेकिन अब अयोध्या ना सिर्फ यूपी देश बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। इसको लेकर, ब्रांडिंग को लेकर क्या काम किया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से आपने ठीक चर्चा की अयोध्या की। अयोध्या में आप देख रहे होंगे कि इस बार लाखों लोग प्रतिदिन की आवक है। हम लोगों के लगभग औसतन 2 लाख से ऊपर पर्यटक प्रतिदिन का औसत आ रहा है। और जब वो आप ये भी देख रहे होंगे कि सैकड़ों करोड़ रुपया का चढ़ावा विभिन्न आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा वहाँ चढ़ाया जा रहा है, जो निश्चित रूप से बहुत ही कीर्तिमान है। साथ ही साथ वहाँ आप देख रहे होंगे कि कायाकल्प इस तरह हो रहा है कि वहाँ का चाहे रेहड़ी वाला हो, ठेले वाला हो, फूल वाला हो, माली हो, केवट हो, छोटे छोटे दुकानदार हों, 5-5 कमरों के अपने घरों में ही कमरे बना करके पर्यटकों को आने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था करने वाले होटल से लेके 5 स्टार होटल तक हों, इन सब का जबरदस्त तरीके से नया रेवेन्यू रिकॉर्ड बनने का काम हुआ है। राजस्व में छोटे कारोबारी से लेके छोटे छोटे ठेले वाले, खोमचे वाले से लेकर के बड़े बड़े ढाबे और रेस्टोरेंट तक करोड़ों रुपया प्रतिदिन की आय में वृद्धि अकेले अयोध्या में हुई है। इसी तरह आप देखते होंगे कि वहाँ पर जिस तरीके से आप देश और विदेश के तमाम निवेशक, चाहे विभिन्न होटल के माध्यम से अपना निवेश कर रहे हों, विभिन्न अन्य अन्य परियोजनाओं के द्वारा कर रहे हों, प्रदेश और देश के बल्कि विभिन्न देशों के लोग वहाँ अपने स्थान बनाने के लिए, लोगों के लिए अपने होटल और ठहराव बनाने के लिए, वहाँ गेस्ट हाउस बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जमीन आरक्षित करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वहाँ काशी का कायाकल्प हो, अयोध्या का कायाकल्प हो, काशी जी जी वहाँ जयवीर जिस जी। तरीके से आप देख रहे होंगे। ठीक है, शुक्रिया लोगों जयवीर की- जी हमारे साथ, क्योंकि और लोगों मेहमान भी की हैं निवेशकों हमारे साथ। की बहुत बहुत आवक- शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए, हमारे इस खास शो मंथन में शामिल होने के लिए जयवीर जी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं।